जय माता दी प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में आपको कार्तिक मास के स्नान के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है, पर कहा ये जाता है, मतलब शास्त्रों में वर्णित है कि हम जो पूरे साल दान पुण्य जप तप स्नान मंत्र व्रत आदि करते हैं, उसका कई गुना फल हमें केवल इस एक मास के स्नान से मिलता है। इसलिए पूरे साल का जप तप व्रत केवल इस अकेले एक के बराबर हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इसमें स्नान दान तप आदि का अधिक महत्व है। इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास व्रत के कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, इसमें हमें क्या करना चाहिए, कार्तिक मास की पूजा विधि क्या है, उसके नियम क्या होते हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे आपके प्रश्न होते हैं उन सब के बारे में आपको उसका उत्तर दूंगी। और हम जानेंगे कि स्नान हमें कब करना चाहिए, दीपदान हमें कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तुलसी विवाह हमें करना चाहिए, स्नान आदि जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके लिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके सारे प्रश्नों का हल मिल सके और आप पूरी विधान से ये स्नान आदि कर सकें। इसके अलावा ज़रूरी नहीं आप ये व्रत को करें, इसके अलावा आप कुछ नियम से भी कार्तिक मास के पूरे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक स्नान का हिंदू धर्म में बहुत गहरा महत्व है। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख कारण। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। पवित्र नदियों का जल पापों को हर लेता है और व्यक्ति को नया जीवन आरंभ करने की प्रेरणा देता है। ये स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का द्वार मिल जाता है और सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। कार्तिक स्नान से न केवल व्यक्तिगत लाभ होते हैं बल्कि पूरे परिवार और कल्याण के लिए भी किया जाता है। इस दौरान किए गए अनुष्ठानों से परिवार में शांति और सद्भाव स्थापित होता है। कार्तिक स्नान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक उत्तम तरीका है। भक्त इस महीने में उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनवांछित फल प्राप्त होता है। वैसे तो कार्तिक स्नान दो तरीके से किए जाते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो पपांकुशा एकादशी से व्रत स्टार्ट करते हैं और कई शरद पूर्णिमा से स्टार्ट करते हैं। विशेषकर ये अश्विन माह की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा से ये व्रत प्रारंभ होता है और शरद पूर्णिमा तिथि इस बार 2024 में 16 अक्टूबर को 8:40 यानी रात्रि में प्रारंभ होगी और ये अगले दिन 17 अक्टूबर को 4:56 पर समाप्त हो जाएगी शाम को। तो ये शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है 16 अक्टूबर को, क्योंकि रात्रि का महत्व होता है। रात्रि को पूर्णिमा में चांद की पूजा देखकर करनी होती है। तो इसलिए कार्तिक मास जो स्नान होगा वो सूर्योदय से प्रारंभ होता है। तो इस बार कार्तिक मास प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर यानी गुरुवार से प्रारंभ होगा और शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक हमें स्नान करना होता है, यानी ये पूरा एक महीने का स्नान होता है। कार्तिक स्नान हर साल कार्तिक मास में किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के इस अनुसार यह महीना आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर महीनों में पड़ता है। वर्ष 2024 में कार्तिक स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं। कार्तिक स्नान 17 अक्टूबर 2024 को कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में प्रारंभ होगा और इसका समापन 15 नवंबर 2024 यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर समाप्त होगा। इस पूरे महीने के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। कई भक्त कहते हैं कि क्या हम प्रतिपदा से कार्तिक स्नान प्रारंभ कर सकते हैं? तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप पूरे महीने का नियम ले रहे हैं तो नियम आपको पूरे करने चाहिए। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि इसमें स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान का संकल्प लेना चाहिए। कोई भी व्रत करने से पहले आपको इस संकल्प जरूर लेना चाहिए, तभी वो पूरा फलदायक होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है यानी तारों की छाँव में। शास्त्रों में बताया गया है, मतलब जब तारे दिखाई देते हैं उस समय भक्तों को स्नान करना होता है। कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। इसलिए देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले होता है, यानी अभी 6:30 पर सूर्योदय
होता है, तो इस समय के अनुसार कार्तिक मास का स्नान का समय जो है वो उसे 1.5 घंटे पूर्व यानी 5 बजे प्रारंभ हो जाता है। मतलब इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह 5 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। 4 से 5 बजे तक के स्नान करने के लिए आपको सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और घर में साफ़ सफाई करनी होगी ताकि आपको पूजा कर सकें। घर में कभी भी पूजा करने से पहले आपको बासा घर नहीं रखना है कि आपने रात का घर छोड़ा हुआ है और आप सुबह ऐसे ही उठकर पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको घर में झाड़ू मारकर साफ़ सफाई करके उसके बाद ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इसमें आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाना है। आपको सबसे पहले घर साफ़ करना है, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इन कामों को करने के लिए आपको जितना समय लगे आप अपने अनुसार उसे देख लें। उसी समय अनुसार उठने का समय आप निर्धारित कर लें ताकि आप पूरे महीने आराम से उठ सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो। और ध्यान रखें, नहाने वाले जल में हमेशा आपको गंगा जल ज़रूर मिला लें थोड़ा सा। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए, पर आजकल ये सब संभव नहीं है क्योंकि हम ऐसी जगह रह रहे होते हैं कि सब जगह नदी या सरोवर नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा गंगा जल नहाने वाले पानी में मिला लेना है। हाँ, इतना ज़रूर करना है कि अगर संभव हो सके तो रोज़ नहीं, पर अगर किसी शुभ तिथि या किसी भी दिन संभव हो पाए तो आप किसी नदी या सरोवर में जाकर एक बार स्नान जरूर कर लें कार्तिक मास में। गंगा जल मिलाने से भी आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद प्रतिदिन आपको 3 काम करने होते हैं। वो 3 काम है, आपको सबसे पहले नहाना है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है, तुलसी पे दीपक जलाना है और सूर्य को जल चढ़ाना है। कई भक्तजनों के प्रश्न होते हैं कि पूजा कितने समय तक करें, कौन सा समय होता है, सूर्य को जल कब चढ़ाएं। वैसे इतनी जल्दी उठने के आप सबको कई फ़ायदे होंगे। जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो उनका टिफ़िन आराम से पैक कर सकते हैं। पूजा आप कितने भी समय पर कर सकते हैं। कई भक्तजन जो हैं वो माला जप करते हैं पूजा के समय, तो उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है। और जो कई केवल हैं जो सिर्फ रूटीन पूजा करते हैं, जैसे विष्णु भगवान की पूजा की, सूर्य को जल दिया और तुलसी को जल दिया, तो उन्हें कम टाइम लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग निर्धारित कर लें कि आपकी पूजा कितने समय में संपन्न होती है। और सूर्य देव को आपका और कई भक्तजनों के प्रश्न होते हैं कि सूर्य देव को जल कब दें। विष्णु पूजा के पहले या बाद में, आप पूजा के बाद कभी भी जल दे सकते हैं। पर सूर्य देव ऐसे देव हैं जिन्की हम प्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं। सूर्योदय समय हम उन्हें देखते हुए जल देने से हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी, आप मन में कोई संशय ना रखें, आप दोनों समय में कभी भी जल चढ़ा सकते हैं, चाहे वो सूर्योदय से पहले हो या फिर ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद हो। कई भक्तजनों के प्रश्न होते हैं कि हमें दीपदान कब करना चाहिए। देखिए, दीपदान जब तक होता है वो सूर्योदय ना हुआ हो तब करना होता है, और शाम को जो है वो सूर्यास्त होने के बाद ही हमें दीपदान करना चाहिए। और कई प्रश्न होते हैं कि हमें कहाँ करना चाहिए दीपदान। देखिए, तुलसी पे जो दीपदान है उसके लिए हमें हमारे घर में कोई भी जो पौधा हो, जैसे तुलसी का पौधा हो, केले का पौधा हो, या कई लोग कार्तिक मास में पथवारी लगाते हैं, आप उसके सामने दीपदान कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर की छत पर रख सकते हैं, आपके घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं, या फिर घर के आसपास जो मंदिर हो आप वहाँ जाकर रख सकते हैं। और कहा ये भी जाता है कि अगर आपके आसपास कोई पहाड़ी स्थान पर आप रह रहे हैं तो आप पहाड़ी में जाकर अगर दीपदान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार उसका अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसके अलावा आप किसी नदी या जलाशय के किनारे भी रख सकते हैं। और एक जगह और है जहाँ खुला मैदान, जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, कहा यह जाता है कि अगर आप वहाँ जाकर रखते हैं तो उसमें भी आपको अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके अलावा आप गौशाला में भी दीपदान कर सकते हैं। देखिए, आपको जो सुलभ लगे, जहाँ पे आप जाकर आसानी से रख सकते हैं, आप वहाँ जाकर दीपदान जरूर करना चाहिए। पर याद रखें, हमें पूरे महीने दीपदान जरूर करना है। दीपदान करने से जो है वो जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। जो भी परेशानियाँ होती हैं, हमारी रात फंसी होती हैं, हम किसी परेशानी में हैं, हमें उनसे निकलने का रास्ता मिल जाता है। उसके लिए हम आराम से उस रास्ते से निकल लेते हैं। तो पूरे महीने आप याद रखें, दीपदान जरूर करें, कैसे भी समय निकाल के सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए।
उसके बाद हमें दान करना है। दान आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसे डेली भी कर सकते हैं या फिर समापन के टाइम भी कर सकते हैं। उसमें आप या तो पैसे का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं या वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। आप चाहें तो इसे कभी भी करके निकाल के रख सकते हैं। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि स्नान के साथ व्रत भी करना चाहिए क्या? नहीं, ये देखिए, ये स्नान करना और व्रत करना ये दोनों अलग नियम हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कार्तिक मास का स्नान कर रही हैं तो आप व्रत भी करें, और अगर आप व्रत कर रहे हैं, हाँ, पर इसमें ये बात ध्यान रखें कि अगर आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें। हाँ, पर अगर आप व्रत करते हैं तो याद रखें, आपको स्नान करना अति आवश्यक है। तो स्नान और व्रत दोनों होंगे तभी आपको करना है, तभी आपका वो पुण्य माना जाएगा। और अगर आप व्रत करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे नियम जुड़ जाते हैं। जैसे आपको भूमि पर शयन करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, एक समय भोजन करना होगा, आदि जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्नान करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पूजा करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, दीपदान करें, बस। और तुलसी को दोनों टाइम आपको जल चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो वहाँ पे तुलसी के पास बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं, तुलसी की आरती कर सकते हैं। और कहा यह जाता है कि इस महीने में आपको धार्मिक पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, मंत्र कथा आदि भी सुननी चाहिए। आपको कार्तिक मास की अगर कथाएं और सुननी है तो मैं आपको अब इसी चैनल पर आपको आएंगी, आप उसे जाकर सुन सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको कथाएं और आदि ऐसी बातों के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान का ध्यान हमें ज़रूर करना चाहिए। कई भक्त पूछते हैं कि हम प्रथम बार स्नान करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब आपके मन में किसी शुभ काम के करने का ख्याल आए तो आपको वो तुरंत करना चाहिए, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई भी संशय हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।